बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अब्दुल्ला सुल्तान। कैप्रिकॉन बुर्जद्दी 2022 की कैलकुलेशंस लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचे। ये हम 4 बड़े प्लैनेट का जिक्र करने जा रहे हैं आपके साथ, और क्योंकि ये ईयरली वीडियो है तो ईयरली वीडियो में छोटे प्लैनेट्स का तज़किरा इसलिए नहीं किया जाता कि वो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है और उसको सुनना, समझना और कैलकुलेशन को याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज हम जिक्र करेंगे सबसे पहले सैटर्न इन एक्वेरियस है आपके दूसरे घर में। सैटर्न इन एक्वेरियस 91, 92 और 93 में था। ये 30 साल बाद 2021, 2022, 2023 में आपके दूसरे घर में रहेगा। दूसरा घर एक बड़ा बेहतरीन और सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला घर इसलिए है क्योंकि ये मालो दौलत का घर है, ये आपकी जमा पूंजी का घर है, ये आपकी जायदाद का घर है, ये आपका बैंक बैलेंस है, ये आपका कारोबार है, जमा की हुई पूंजी का घर है। ऐसी तमाम चीज़ें और महंगी चीज़ें जो खरीदी जाती हैं, ये उसका घर है। जायदाद को खरीदना, बेचना, ठोस चीज़ों का घर है। दूसरा घर आपकी एक ऐसी पोजीशन है जो माली तौर पर किस लेवल पे है, मुस्तहिकम है कि अनबैलेंस है, ये उसका घर है। अब सैटर्न इन एक्वेरियस है आपके दूसरे घर में, और 2021 में भी यही पोजीशन थी, 2022 में भी यही पोजीशन है, 23 में भी यही रहेगी। अब क्या 21 में आपको उस तरह से बेनिफिट्स मिले या नहीं? सैटर्न इन एक्वेरियस था एंड जुपिटर इन एक्वेरियस था। 2021 में आपने बहुत कुछ हासिल किया फाइनेंशियली तौर पर, जॉब, कैरियर, नौकरी, चीज़ें बहुत बेहतर हुई आपकी। क्योंकि उससे पीछे चले जाएं तो आपका काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे। 2020 की अगर बात की जाए तो आपका 2020 और 2021 बिल्कुल चेंज है। इसी से अंदाज़ा कर लें कि सैटर्न ने, जुपिटर ने आपको और सैटर्न ने दूसरे घर में कितने बेनिफिट्स दिए, इनकी पोजीशन ने आपको। अब जुपिटर आपके दूसरे घर में नहीं है, ये आपके थर्ड हाउस में चला गया है। उसमें क्या रिजल्ट देगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब पहले सैटर्न का जिक्र करते हैं। सैटर्न आपके दूसरे घर में है, ये इस साल रहेगा। सैटर्न और जुपिटर जब दूसरे घर में इकट्ठे वर्किंग कर रहे थे तो ये एक दूसरे के फ्रेंडली प्लैनेट्स नहीं हैं, ये एनिमी प्लैनेट्स हैं। तो ये एक दूसरे को नुकसान दे रहे थे, जिसका रिजल्ट कैप्रिकॉनियंस के लिए अच्छा नहीं आ रहा था। चीज़ें डिले हो रही थी, डील्स डिले हो रहे थे, फैसलों में बड़ी गड़बड़ हो रही थी। बड़ी चीज़ें जो ठोस हैं, जैसे प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, पैसा है, उनके हसूल में रुकावट आ रही थी। लेकिन उनका एक फ्लो बना हुआ था कि आपकी चीज़ें हो रही थी, आपको मिल रही थी, रुकी नहीं थी, क्योंकि दूसरे घर की खसूसियात ही खसूसियात हैं। अय्याशी करवा रही थी, ट्रैवलिंग करवा रही थी, आप शॉपिंग कर रहे थे, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन बनी थी। लेकिन अब सैटर्न अकेला वर्किंग करेगा, जुपिटर अलग वर्किंग करेगा, जिससे सैटर्न न्यूट्रल वर्किंग करेगा, जिससे मैं समझता हूं कि आप इस साल को कई सालों तक याद रखेंगे। आपके लिए इतना लकी साबित हो जाएगा, फाइनेंशियली एतबार से, सुकून के एतबार से, पैसे के एतबार से, कैरियर के एतबार से, ऑफर्स के एतबार से, ट्रैवलिंग के एतबार से, रिलेशंस के एतबार से, औलाद के एतबार से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब जुपिटर आपके थर्ड हाउस में है। तीसरा घर बहुत सारी चीज़ों के हवाले से पढ़ा जाता है। इस घर की बहुत सारी खसूसियात हैं, ये बात याद रखें। जुपिटर दिमाग का लॉर्ड है और तीसरा घर भी दिमागी सलाहियतों का लॉर्ड है। जब भी छोटे प्लैनेट तीसरे घर में जाते हैं तो इंसान को ना चाहते हुए भी डिप्रेशन के फेज से गुजरना पड़ता है। जुपिटर भी जाए तो उस फेज का कोई ना कोई ड्यूरेशन बना रहता है। सबसे पहले जुपिटर थर्ड हाउस में जाएगा तो अंदरूनी मुल्क ट्रैवलिंग स्टार्ट हो जाएगी। कैप्रिकॉनियंस को जॉब के हसूल के लिए थोड़ा सा लॉन्ग रूट तय करके अपने मुकाम पे पहुंचना होगा। इसी तरह आपका घर या ऑफिस का डिस्टेंस का वाया बढ़ जाएगा, यानी कि आपकी या घर की शिफ्टिंग हो रही है या आपके ऑफिस की शिफ्टिंग हो रही है, जिसमें ड्यूरेशन बढ़ेगा। और ये पूरा साल आपको इसी ड्यूरेशन के साथ गुजारना पड़ेगा कि लॉन्ग ड्राइविंग करने के बाद आपकी मंजिल पहुंचेगी। अब जुपिटर आपके थर्ड हाउस में है। सफ़र के दौरान आने वाली मुश्किलात को तीसरा घर डील करता है। ईमेल, फैक्स, टैक्स, ये जो चीज़ें मूव करती हैं, लेटर, मैसेज, ये तीसरे घर से पढ़ा जाता है। तीसरा घर में जुपिटर मौजूद है। जुपिटर इल्मो हिकमत का लॉर्ड है, सोचने समझने का लॉर्ड है,
ये ख़तो किताबत का लॉर्ड है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स का लॉर्ड है। अब तीसरे घर में मुश्तरी जाएगा तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारेगा, इम्प्रूव करेगा, बेहतरीन करेगा। कंसल्टेंट्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज देने के लिए, टीचर्स के लिए, स्कॉलर्स के लिए, राइटर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, वकला के लिए ये एक बेहतरीन पोजीशन है। ऐसे लोग जो बोलकर पैसा कमाते हैं उनका आइडियल ईयर साबित होने जा रहा है, क्योंकि मुश्तरी थर्ड हाउस में है। अब यहाँ पे तीसरे घर में मुश्तरी होने से आपको बेशुमार फवाइद का सामना होगा, जो बहन भाइयों से होगा, जिनका ताल्लुक आपके हमसायों से होगा, जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज से होगा, आपके पेशे से होगा। जुपिटर यहाँ पे अच्छी वर्किंग देगा, ना चाहते हुए भी आपको किसी न किसी बात का डिप्रेशन हो सकता है। अब 11 मई को जुपिटर आपके फोर्थ हाउस में चला जाएगा। ये जुपिटर का दूसरा फेज में डिस्कस कर रहा हूं आपसे। जुपिटर जब आपके दूसरे फेज आपके फोर्थ हाउस में चला जाएगा, चौथा घर घर को डील करता है, घर से मंसूब तमाम चीज़ों को डील करता है। पैदाइशी जायचे में ये माँ को डील करता है, वक्ती जायचे में ये बाप को डील करता है। अब यहाँ पर आपको बाप की ज़ात से, फादर से बेनिफिट मिलने जा रहा है, जैसे कि विरासती जायदाद में हिस्सा, जैसे घर, गाड़ी या घर की कंस्ट्रक्शन आप करवाते नजर आ रहे हैं। और ये ड्यूरेशन 11 मई से 27 अक्टूबर तक का ड्यूरेशन है। इन महीनों में आपको अपने पेरेंट्स की जानिब से कोई बड़ा बेनिफिट हासिल ज़रूर होगा। चौथा घर में जब जुपिटर जाएगा तो आपको घर का सुकून हासिल होगा। और जब जुपिटर तीसरे घर से चौथे घर जा रहा है तो ये शिफ्टिंग का ड्यूरेशन भी आ रहा है, ये घर की शिफ्टिंग को भी बदला रहा है। तो जब जुपिटर फोर्थ हाउस में आएगा तो आप इस साइड पे जाना शुरू हो जाएंगे, घर, गाड़ी, चीज़ों पे। और ये याद रखें, जो लोग किसी भी एतबार से खेती बाड़ी से मुंसलिक हैं, जुपिटर उनको यहाँ पे बहुत बेनिफिट देगा। और जो लोग ऐसी चीज़ें जो ज़मीन से निकाल के बेची जाती हैं, कोयला, मादनियात, पत्थर, उन लोगों को भी यहाँ पे बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब मैं तीसरे फेज का जिक्र करता हूँ। राहु आपके 5th हाउस में है, केतु आपके 11th हाउस में है। राहु जब 5वें घर में जाता है, ऐसे कैप्रिकॉनियंस जो पहली दफ़ा वालदैन बनने जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पे अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि 18 जनवरी को राहु आपके 5th हाउस में होगा। जब पहली दफ़ा हमल होगा, राहु 5वें घर में होगा, अबॉर्शन की सूरत हो सकती है, बहुत मुश्किल से बर्थ चाइल्ड होती है, कॉम्प्लिकेशंस शदीद आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो कैप्रिकॉनियंस पहली दफ़ा औलाद के हसूल के लिए जा रहे हैं उनको पूरा साल ही इंतहाई एहतियात के साथ गुजारने की ज़रूरत होगी। केतु आपके 11th हाउस में होगा। 11th हाउस आपका ख्वाहिशात की तकमील का घर है, आपके बड़ों का घर है, आपके बड़ों की छाँव, बड़ों का हाथ आप पे रहेगा, आपके दोस्तों का घर है, ये उम्मीदों के पूरा होने का घर है, एक गिरोह है जो आपके लिए वर्किंग करेगा। तो केतु 11th हाउस में मुश्तरी से ट्राइन हासिल कर रहा है, तो ख्वाहिशात की कबूलियत का घर है। तो इस साल आपको चीज़ें हासिल होंगी, आपकी परफॉर्मेंस कम रहेगी, लेकिन आपके दोस्त, आपके हमसाए, आपके बहन भाई, आपके बड़े, वो आपके लिए काम करेंगे, वो आपके लिए वर्किंग करेंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी इस साल। कैप्रिकॉनियन, ये था साल 2022 की कैलकुलेशंस। बड़े प्लैनेट का हमने जिक्र किया। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस कैलकुलेशन से आपको बेनिफिट हो सके, तो लाजमी मुझे दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।